अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके जनवरी मंथ की एनर्जीज को आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी देखते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं इंटेंसिटी एंड जस्टिस रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में बहुत एक इंटेंस इमोशंस, बहुत एक इंटेंस फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप एक बैलेंस अपनी एनर्जीज में नहीं रख पा रहे हैं। बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एक बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ या फिर इस रिलेशनशिप के साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस या फिर अनफेयर एनर्जीज रह रही हैं। ये सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफर करेगा। कुछ कैप्रिकॉन्स को ऐसा लग सकता है कि भाई आप ही अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर उतने फेयर नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से अनफेयर एनर्जीज रह रही हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स को हो सकता है लगे कि उनके पार्टनर इतने फेयर नहीं रह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से आप एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन एक ऑब्सेसिव, एक पोजेसिव, एक बहुत इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आप महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे मून का कार्ड कहता है कि बहुत एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए, आप यूनिवर्स पे फेथ करके या जिस गॉड को मानते हैं उन पे फेथ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को या फिर जो भी आप चाह रहे हैं उसको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे चीज़ों को डील करें। एक फियर, एक कन्फ्यूजन, एक इनसिक्योरिटी रह रही है। एंड जनवरी के लिए द ड्रीम एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए आप एक ख्वाब देख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आप कहीं लॉन्ग टर्म उनके साथ चाह रहे हैं या फिर एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, उनका साथ अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए अगेन देखिए, एक बोर्डम सी एनर्जीज हैं, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज हैं। आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा विड्रॉ भी करते हुए दिख रहे हैं। उतना एक्टिवली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं, आप विजन ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन फिर से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, पूरे ही जनवरी मंथ में अगर मैं देखूं तो मिड जनवरी तक आप मन ही मन डीपर लेवल के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं एंड जनवरी के लिए तो आप डीपर लेवल के लिए भी विड्रॉ कर रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, मिड जनवरी के लिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड चैरियट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स वो भी लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उतना करेज, उतना विल पावर, उतना डिटर्मिनेशन नहीं रख पा रहे हैं
और छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी अड़चने रह रही हैं जिनसे आप फाइट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको आप अपने आप को ओवरकम करने दे रहे हैं। आई डोंट नो ये राइट सेंटेंस है या नहीं है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर उनसे घबरा रहे हैं और उतना असर्टिवली, उतना स्ट्रांगली अपने लिए इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं फेस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए मोमेंट टू मोमेंट एंड टर्निंग इनके कार्ड कहते हैं कि बहुत संभल संभल के आपके पार्टनर चलना चाह रहे हैं या चल रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, सेफ होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि भाई हल्की सी भी कोई बात हुई और फिर वो चूक जाएंगे, फिर परेशानियां होंगी, फिर उनके लिए इश्यूज, मसले होंगे। और इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए फिर से मैं कहूँगी बहुत ही संभल संभल के चल रहे हैं, कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं मिड जनवरी के लिए लिटरली हो सकता है कि विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी, या तो आपको ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई वो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। या फिर देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो वाकई में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। और कहीं डीपर लेवल के लिए जो भी चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, उनसे वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं। एंड देखिए एंड जनवरी के लिए अवेयरनेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन उनको रह रही है, किसी चीज़ का एहसास उनको रह रहा है। और ये भी सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई गलती उनसे हुई, उसका एहसास उन्हें हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी सच को वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके लिए एक एक्सेप्टेंस आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी सच को वो इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। तो देखिए कुछ भी हो सकता है। ब्रॉडर लेवल के लिए एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन किसी चीज़ को लेकर आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ डेफिनेटली टुगेदरनेस चाह रहे हैं, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वेकेशन पे आपके साथ जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है मैरिज एंगेजमेंट चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी वो फेस कर रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन उनके लिए रह रहा है, जिससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं या फिर जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टुगेदरनेस चाह रहे हैं लेकिन कहीं इसी से ही रिलेटेड, इसी की वजह से अदरवाइज भी छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए, या मैं कहूँगी जनवरी स्टार्टिंग के लिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द आउटसाइडर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा दूसरे जन को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उतना अटेंशन, उतना लव केयर नहीं दे रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन या उनके पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को ब्लॉक कर रहा है। और देखिए डीपर लेवल के लिए एक निगलेक्ट, एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है। थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स छोटी छोटी सी चीज़ों पे रह सकते हैं। और हो सकता है आप सोचें कि भाई इतनी छोटी सी बात पे क्यों आर्ग्यूमेंट हुआ। और देखिए अगेन ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रह रहा है। और आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए मिड जनवरी के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड कंपैरिजन के कार्ड अगेन देखिए माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। और हो सकता है कि जो इमेच्योर एनर्जीज हैं वो कहीं ख़त्म हो रही हैं और मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रह रहा है। कहीं जनवरी स्टार्टिंग में इमेच्योर
कम्युनिकेशन रह रहा है या फिर ब्लंट इमेच्योर कम्युनिकेशन रह रहा है। और मिड जनवरी में कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट कम्युनिकेशन है, लेकिन एक मैच्योरिटी के साथ बातचीत हो रही है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कंट्रोलिंग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह सकते हैं। अगेन आप दोनों में से किसी की एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन जो मेल फिगर हैं या फिर जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं उनकी तरफ से ये कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जी ज़्यादा रह रही हैं। एक कंपैरिजन चलता हुआ दिख रहा है। और देखिए कैप्रिकॉन्स, मैंने हमेशा कहा है कि कंपैरिजन हमेशा ही गलत नहीं होता है। कभी कभी ये कंपैरिजन हमें एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस लाने में मदद करता है, और अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कंपैरिजन की वजह से अगर इश्यूज, मसले रहें तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड जनवरी के लिए देखिए चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हो रही हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड प्यार मोहब्बत की बात करता है, कहीं ईटिंग ड्रिंकिंग की बात करता है, एक दूसरे के लिए लव केयर रखने की बात करता है, जो कि इस रिलेशनशिप में रह रहा है। लेकिन डीपर लेवल के लिए करेज का कार्ड कहता है कि इश्यूज, मसले फिर भी रह रहे हैं, लेकिन आप दोनों शायद वो करेज जुटा पा रहे हैं, वो हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको फेस कर पाएंगे या कर रहे हैं। और कहीं देखिए आपका प्यार या आप दोनों के मन में जो एक दूसरे के लिए प्यार है, उसी की तरफ से एक हिम्मत, एक करेज आता हुआ दिख रहा है, विल पावर, डिटर्मिनेशन आती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि इसी वजह से चीज़ें भी बेटर हो रही हैं। तो देखिए जो भी रहे, एंड जनवरी के लिए चीज़ें बेटर हो रही हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी लव केयर रह रहा है, ईटिंग ड्रिंकिंग मरी मेकिंग भी रहती हुई दिख रही है। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।